बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, बिलख़ुसूस ख़वातीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन ने ना सिर्फ ज़िंदगियाँ दी हैं बल्कि ज़िंदगियाँ बचाने के अंदर भी एक अहम किरदार अदा किया है। और इसी चीज़ से रिलेटेड आज हमारे पास दो बहुत काबिल एहतराम गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे पाकिस्तान को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम है उसको मनवाया। और ये हमारी बेटियां हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। हमारे साथ मैम दीबा शहनाज मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 से, और मैम आयशा अनम मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा मैम, माशाल्लाह आप उनकी प्रोफाइल भी हमने पढ़ी। आज वुमेंस डे और ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। पहले तो स्टार्ट करने से पहले आप दोनों को सलाम कि आपने जिस तरह हमारी नेशन को सर्व किया है, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ख़वातीन का इज़्ज़त और एहतराम हमारी नज़र में और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैम दीबा, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने तुर्की के जो अर्थक्वेक से रिलेटेड लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, आपने उनके लिए बहुत मेहनत की। जानना चाहूँगा कितना मुश्किल था ये सब? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्पेशल डे विमेंस डे। और तमाम ख़वातीन जो पाकिस्तान और दुनिया भर की ख़वातीन हैं उनको सलाम, क्योंकि वो किसी न किसी हवाले से अपना रोल प्ले करती हैं इस माशरे की तरक्की और तामीर के लिए। रेस्क्यू 1122 2004 में मुआरज़े वजूद में लाहौर से ही आया, जो पाकिस्तान का दिल है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ बचा चुका है। और इसमें एक जो आप सब के लिए पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है वो ये है कि एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी की एक टीम है जो अक़वाम मुत्तहिदा से जनूबी एशिया में सर्टिफाइड पहली टीम है सर्च एंड रेस्क्यू की। और ये पाकिस्तान भर का एज़ाज़ है और मेरा एज़ाज़ ये है कि मैं अकेली खातून उस टीम का मेंबर हूँ और जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स के लिए टीम बनाई गई है। और इस टीम की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि किसी भी जगह बड़ा डिज़ास्टर हो, ख़ास करके कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपने विक्टिम को वहाँ से ट्रैप विक्टिम को कैसे एक्सट्रिकेट करना है। तो बहुत से बड़े सानिहात हुए जिसमें हमने 2019 में हमारी क्लासिफिकेशन यूनाइटेड नेशंस से हुई, तो हमने अपनी प्रेजेंस शो की। लेकिन टर्की का जो डिसीजन था हुकूमत पाकिस्तान का वो शानदार इन अ वे के फ़ौरन जितना आप जल्दी डिज़ास्टर में रिस्पॉन्स करते हैं इतने चांसेस होते हैं कि आप ज़िंदा लोगों को निकाल सकें। तो वहाँ पे जिस वक्त हम गए, बेबसी, लाचारी या वो एक हौलनाक ज़लज़ला वो आप सब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी 2005 में एक ज़लज़ला इसी तरह का फ़ेस किया था। लेकिन जो एज़ाज़ की बात है पाकिस्तान रेस्क्यू टीम के लिए वो ये है कि हमारी 51 रुकनी टीम जो डायरेक्टर जनरल के हमरा वहाँ पहुँची थी, टीम कमांडर डॉक्टर रिजवान नसीर के, उन्होंने सर्च एंड लोकेट करने की जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, इक्विपमेंट है, उससे वो मुज़य्यन थे। और वहाँ पहुँच के हमने बहुत सी बिल्डिंग्स को अराउंड 150 बिल्डिंग्स को हमने सर्च किया, जिसमें से हमने देखा कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। तो वो जो लाइफ लोकेटर था वो बड़े काम आया। उसमें अगर कोई अंदर सांस ले रहा है तो वो भी पता चल जाता था। तो पहले ही दिन से जो पॉजिटिव हमें और हमारी भी हिम्मत जिससे बनी वो ये थी कि एक बिल्डिंग थी जिसमें 2 मियाँ बीवी ज़िंदा थे, और उनका जब हमें पता चला वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिर सेकंड डे जो हमारा पहला दिन था, लेकिन ज़लज़ले का मैं अगर आपको बताऊं कि ज़लज़ले के 57 घंटे बाद जो खातून मेरे ऑपरेशन में रेस्क्यू हुई, जिसको आपने उसकी वीडियो देखी, वो 57 घंटे के बाद हमने ज़िंदा बाहर निकाली थी। और वो मलबे में बिल्कुल धसी हुई थी। उनको पहले अपर बॉडी उनकी, फिर उनकी एक टांग, फिर एक दूसरी टांग का तो ये लग रहा था कि ये काट के निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने मैक्सिमम रिस्क लिया। हारून और लाशारी मेरे साथ इनसाइड ऑपरेशन कर रहे थे। कोलैप्स स्ट्रक्चर 5 स्टोरी बिल्डिंग पैनकेक बनी हुई थी बिल्कुल, और उसको भी हमने कटर वगैरह अंदर यूज़ करके तो उसकी टांग को वहाँ से रिलीव किया और फिर बाहर निकाला। फिर 82 घंटे के बाद हमने एक ऐसा ऑपरेशन हमारे ऑफिसर्स जो हमारे मेल मेंबर्स थे उन्होंने किया था, जिसमें 3 बच्चे 82 घंटे के बाद ज़िंदा निकाले थे, लेकिन उनकी मदर की डेथ अंदर हुई थी। यानी इतना टाइम वो उस ट्रॉमा में डेड बॉडी के साथ अंदर थे। तो ये
6 जो अलाइव विक्टिम निकाले थे ये इंडिपेंडेंट ऑपरेशन में हमने निकाले, और 9 वो लोग थे जिसमें जॉइंट ऑपरेशन में हमने रेस्क्यू किया। तो इस तरह 15 मेंबर्स जो थे वो अलाइव टर्किया ऑपरेशन में, और कोई 200-250 लोग थे जिनकी डेड बॉडीज़ भी रिकवर की। लेकिन हाँ, डेड बॉडीज़ रिकवर करना मैं इतना बड़ा वो नहीं समझती, ऑल्दो कि वो भी एक जिनकी बॉडी होती है उनको तो सुकून देती है कि हमारा कोई दबा हुआ है, उसकी बॉडी निकलेगी, दफनाएंगे, तभी जाके उनको तसल्ली होती है। लेकिन एक्चुअल चीज़ जो होती है कि जल्द पहुंच जाएं, और फिर ज़िंदा लोग जो अंदर हैं उनको इतनी क्योंकि अगर आपने मशीनरी लगवा ली, हैवी मशीनरी, तो मुश्किल होता है क्योंकि डेब्री उसके ऊपर गिरेगी और फिर चांसेस ज़िंदगी के कम हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने बहुत अच्छा काम किया, हर मेंबर ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई, और टर्किया की आवाम के लिए उम्मीद की किरण बने। टर्किया के जो एक ट्रू लव है ना मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, वो वहाँ देखने में भी आया। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो बात इन्होंने बताई तुर्किया ज़लज़ले से रिलेटेड, आई वाज लिटरली हैविंग गूज़बम्प्स। और ये भी आसान बात नहीं है अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों के प्यारों की जान को बचाना। ये शायद सुनने में, इवन सुनते हुए भी मुझे इस तरह लग रहा है कि न जाने मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो सलाम है इनको कि जिस तरह इन्होंने अपनी जान पर खेल कर उन लोगों की जान को बचाया, और बस हम जस्ट लैक ऑफ वर्ड्स। मैम आयशा, पाकिस्तान में माशाल्लाह आपने सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। जी जी। मैं जानना चाहूँगा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और लोग कैसे मिलते हैं आप लोगों को? जब जाहिर सी बात है प्यारों की जान लोगों के आप बचाते हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोग तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और मैंने 2020 में ज्वाइन किया था रेस्क्यू को। मैं पहले एक हॉस्पिटल में काम करती थी, तो मैं जब भी देखती थी ना पेशेंट्स आते थे, तो समटाइम्स शायद स्ट्रेचर नहीं मिलता या व्हीलचेयर नहीं मिलती है, वो इस तरह उठा के पेशेंट्स को लेके आ रहे होते हैं, शायद कोई टेक्निक्स नहीं होती, उनको पता नहीं है मेडिकल का। तो वो जो बेबसी का आलम था ना, वो मैं अक्सर देखती थी। हम तो वो डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो मेडिकेशन कर दी, लेकिन शायद वो घर से लाने में उनको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, वो शायद वो फैमिली जानती है या वो पेशेंट जानता है, वो हम नहीं जानते। तकरीबन मैं हर दफ़ा यही सोचती थी कि ऐसा क्या होगा कि मुझे ऐसा पता चल सके कि कैसे ये पेशेंट घर से लेके यहाँ तक पहुँचा है। आगे तो फर्स्ट एड हमने उनको दे दी, प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल गया, लेकिन वो शायद नहीं समझ आ पा रहा था। फिर मैंने अपनी दोस्त से, डॉक्टर से बड़ी दफ़ा इस तरह पूछा, उन्होंने फिर मुझे मशवरा दिया कि आप रेस्क्यू में इस तरह पेशेंट्स को शिफ्टिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं कि वो पेशेंट को कैसे करना है, क्योंकि हर पेशेंट ना चल सकता है, ना हर पेशेंट प्रॉपर सांस ले सकता है, किसी को सांस का मसला है, कोई बेड रिडन है, किसी को फ्रैक्चर है। आम बंदे को नहीं पता कि फ्रैक्चर के पेशेंट को कैसे शिफ्ट करना है। और फिर मैंने अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे फ़ख्र फ़ील करती हूँ कि मेरिट पे होती है सिलेक्शन, और लगातार 3-4 पेपर्स दिए, साइको का पेपर दिया, NTS का पेपर दिया, और मेरिट पे इंटरव्यू हुआ और उसमें मेरी सिलेक्शन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एट दैट टाइम आई वाज क्राइंग, जब मेरी सिलेक्शन हो गई, मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो बहुत प्राउड फील हुआ। मैंने अपने अब्बू को बताया कि इस तरह मेरी सिलेक्शन हो गई है, और फिर ट्रेनिंग का मरहला शुरू हो गया। 7 मंथ की ट्रेनिंग की, और उसमें कोविड का चल पड़ा था। मैम क्या ज़बरदस्त बातें आप बता रही हैं माशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आकर और मज़ीद बातों पर रोशनी डालेंगे और बातचीत इन दोनों से जारी रखेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, UMP सोशल मीडिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरहम नईम। बहुत ज़बरदस्त सी गुफ्तगू चल रही है मैम नीबा शहनाज और मैम आयशा अनम के साथ, तो गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मैम जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले, अच्छा मैम आयशा, मैं आपकी आंखों में कॉन्टिन्यूसली इमोशंस देख सकता हूँ इस वक्त कुछ, क्योंकि चीज़ आपको रिकॉल होती है। जी जी बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह मर्द हज़रात भी ट्रेनिंग करते हैं और ख़वातीन भी ट्रेनिंग करती हैं, ये सवाल मेरा आप दोनों से, कोई डिफरेंस होता है या ख़वातीन होने के नाते कोई एज मिलता हो ट्रेनिंग के अंदर, समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह की ट्रेनिंग है वो बहुत हेक्टिक ट्रेनिंग हमें दी जाती है। सुबह 4:30 बजे ग्राउंड में होना है, और 4:30 से शाम 5-6 भी बज जाते हैं।
उसमें ही हमें मेडिकल की ट्रेनिंग, फिटनेस से रिलेटेड पीटी करवाते हैं, ड्रिल करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि मेडिकल से रिलेटेड ही नहीं, आप फिज़िकली फ़िट होगे तो आप किसी पेशेंट को देख पाओगे। और सब इमोशनल लिहाज से हमारे पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमें मेंटली तौर पे करते हैं रिपेयर के आपने अगर ऐसा कोई मसला आ जाता है तो आपने उसको अपने माइंड को कैसे सेट करके उस पेशेंट को डील करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। क्योंकि देखिए हर इंसान के इमोशंस हैं, हम भी फैमिली वाले हैं, आप भी फैमिली वाले हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर हम भी इमोशंस दिखाएंगे ना तो फिर हम शायद वो पेशेंट नहीं डील कर पाएंगे। हमने उनके घर वालों को भी सपोर्ट देनी है, पेशेंट को भी सपोर्ट देनी है और पेशेंट को ट्रीट भी करना है। ठीक है, तो उसमें कोई ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है। हमारे जो टीचर्स हैं वो कहेंगे नहीं ये आप कर सकते हो, हमें वो पीछे से ऐसे पुश करते हैं कि आपने करना है और बिल्कुल करना है। उसमें कोई नहीं है कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मैम आपका इतना लंबा माशाल्लाह कैरियर, मैं जानना चाहूँगा इस चीज़ पे आपकी क्या राय है? जी, जब आपने रेस्क्यूअर बनना है, रेस्क्यूअर हैज़ टू बी फिट। That's why physically fitness is very much important and our training starts from the physical fitness. Then your professional areas जो हैं, कोई फायर फाइटर है, कोई मेडिकल टेक्नीशियन है, वो स्पेसिफिक उसकी होगी, लेकिन बाकी जितने एरियाज़ हैं उसमें स्विमिंग तक सारे लोगों को आनी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो उसमें किया जाता है और बड़ा अच्छे तरीके से। अब तो चूँकि ये जनूबी एशिया की पहली एकेडमी बन चुकी है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है और हमारे पास सिमुलेटर्स हैं। टफ़ दौर तो हमारा था जिस वक्त कुछ चीज़ें नहीं भी थी और हम रोड पे 1 माइल का हमारा टेस्ट हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स द रोल मॉडल फॉर ऑल दी इवन अदर कंट्रीज़ जो साउथ एशिया के हैं, वहाँ के लोग। अभी रिसेंटली हम श्रीलंका को ट्रेनिंग देकर आए हैं, फिर ताजिकिस्तान के लोग इधर आए, वो उन्होंने हमसे सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग की है। इसी तरह और कंट्रीज से भी लोग अब हमारी अकेडमी में आते हैं। तो ये एक फ़ीमेल और मेल के उससे निकल के प्रोफेशन कि रेस्क्यू एज अ कैरियर, आपने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बनना है, फायर फाइटर बनना है, आपने कंप्यूटर टेलीफोन वायरलेस ऑपरेटर बनना है, आपने रेस्क्यू ऑफिसर बनना है, तो वो सारे अब हम तो इसको एक कैरियर के तौर पे लेते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमें जो कॉन्फिडेंस दिया है, ये जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तो ये इसी वजह से कि हमारी तरबियत गाह में इतनी अच्छी तरबियत दी जाती है एकेडमी के अंदर कि हम इस काबिल हुए हैं और आपसे बात करें। थैंक यू सो मच मैम, आप दोनों का कि आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, हमसे बातचीत बहुत बहुत ख़वातीन और हज़रात, और अगेन वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बिलखुसूस ख़वातीन। क्या कमाल का एपिसोड था यार। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करें। हमारी ख़वातीन दर हकीकत हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है जिसके ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, यकीन जाने। ख़वातीन और हज़रात, आज का ये प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत सारी दुआओं में अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।